मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अब 2024 लोकसभा के चुनाव में गिने चुने महीने बचे हैं। आप मान के चलिए करीब 8-10 महीने बचे हुए हैं। और इस तरह से देखिएगा तो सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी कहिए या एनडीए कहिए, अपने स्तर पर दावे प्रतिदावे कर रही है कि इस बार हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है आईएनडीए जो बना है उसमें जो 26 दलों का गठबंधन है, उनका भी दावा है कि हर हाल में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उसमें ब्रेक लगाएंगे। तो अब प्रश्न यह है कि किसके दावे प्रतिदावे में कितना दम है। आज इस बात का पॉलिटिकल एनालिसिस होगा इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि 38 दलों का जो है गठबंधन बना है एनडीए, जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके नेतृत्व जो करता है पीएम मोदी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 38 दलों का गठबंधन बना है। लेकिन अगर आप ठीक से देखिएगा तो 38 दलों में जो है 37 दल ऐसे हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दम, उसमें 32 तो ऐसे हैं जहां तक जानकारी कि उसे कोई एमपी या एमएलए भी नहीं है पार्टी में। और अगर पूरे उसकी वोटों की हम ताकत देख लें तो वो जो 37 दल है वो करीब करीब 2 करोड़ वोट जो है 2 करोड़ के आसपास एक टेंटेटिव बता रहे हैं उनका वोट मिला था 2019 में। और करीब करीब 23 करोड़ वोट जो मिला था आपको भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो यूं मान के चले कि 23 करोड़ और ये 2 करोड़ मतलब 25 करोड़ वोटों उनको सब मिला के आ जाएगा। अब दूसरी तरफ जो हम आते हैं आईएनडीए के बारे में, मतलब हम इंडिया तो नहीं बोलेंगे, इसको आईएनडीए बोलेंगे। तो आईएनडीए के बारे में आते हैं। इसमें 26 दलों का गठबंधन है। आप मान के चलिए कि इसमें कांग्रेस को जो है पिछले बार 19 के चुनाव में करीब करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। 12 करोड़, करीब 20% वोट मिला था। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 37%, 37% वोट मिला था और प्रचंड बहुमत आया था बीजेपी का। तो इसको करीब 20% वोट में बड़ी 12 करोड़ वोट मिला था। और इसके जो 25 अलायंस है, जो साथ में जुड़े हुए हैं 25 दल, वो करीब करीब 13 करोड़ समथिंग, मतलब 13.5 करोड़ के आसपास उन लोगों का वोट का टोटल वोट मिला था, जो सारे विपक्षी दलों हैं। तो आप ये मान के चलिए 12 करोड़ और 13.5 करोड़, यहाँ आ जाता है 25.5 करोड़ के आसपास आ जाता है, जबकि उधर 25 करोड़ के आसपास है। तो ये बहुत मुश्किल की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह और मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, वो सब बेचैन है, हैरान है, परेशान है। ये जो डाटा बता रहे हैं, मतलब ये 19 के अनुसार बताया जा रहा है। तो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है कि विपक्ष के वोटों का बिखराव। मतलब यूं कहे कि 37% वोट जो है 19 में आया था मोदी जी का, और 303 सीट आया था भारतीय जनता पार्टी का, और अलायंस अगर मिला दिया है तो 353 सीट, 353 सीट्स पे उनकी विजय प्राप्त हुई थी। 37% वोट आया था। जबकि विपक्ष के खाते में जो गया था 63% वोट लाकर भी विपक्ष जो है इसका वोटों का बिखराव हुआ। और विपक्ष का जो सबसे बड़ी पार्टी है, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माने कांग्रेस पार्टी जो है, उसको मात्र 52 सीटें आई, 52 सीट्स आई। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि इधर कितना आया। मान के चलिए अदर जो भी पार्टी है, टीएमसी का कितना आया, 22-23 सीट टीएमसी का आया, और जो है फिगर है ही। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की जो है उसको मात्र 52 सीट आई थी। जबकि विपक्ष का वोटों का बिखराव जबरदस्त हुआ था और इन लोग सीट कन्वर्ट करने में फेल हो गए थे। लेकिन इस बार के हालात अलग तरह के हैं। हालात अलग तरह के इसलिए हैं कि जहां वोटों का बिखराव रुक जाएगा, जहां जो ये 63% वोट जो है अगर एक छतरी के नीचे आ गया, अगर एक मंच पर आ गया, तो मोदी जी का सुपड़ा भारत में साफ हो जाएगा। और यही देखने में लगता है। मतलब यूं कहें कि इन लोग का जो प्लानिंग है 300 से 400 सीट के बीच, जहां भी एनडीए का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, वहां पे जो संयुक्त विपक्ष है उसका एक कैंडिडेट खड़ा होगा।
मतलब जहां भी एनडीए का एक, उसके सामने संयुक्त विपक्ष का ज्वाइंट जो ओपोजिशन है उसका एक कैंडिडेट खड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा कि वोटों का बिखराव और रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और मोदी जी का जो 303 सीटों का प्रचंड बहुमत है, वो आप मान के चलिए वो 100 सीटों के अंदर चली जाएगी, वो 100 सीटों पर सिमट जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यही सोच करके मोदी और शाह जी की नींद उड़ी हुई है, चेहरे का नूर गायब है, चेहरे का चमक गायब है, और चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो गायब है। और इस बार जो है जो INDA का जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त मान के चलिए। इन लोग का जो पटना में मीटिंग हुआ, बेंगलुरु में मीटिंग हुआ और मुंबई में मीटिंग होने जा रहा, जो भी तमाम तरह की प्रक्रिया चल रही है, मैंने सीट बाय सीट कहाँ कहाँ कौन लड़ेगा, इन लोग आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, सारी बातें इन लोग में होगी फाइनली। लेकिन एक बात मान के चलिए, जो पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा में है कि इस बार जो है PM मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उनके सामने जो है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी हो सकता है चुनावी टक्कर दे। और यकीनन मान के चलिए, अगर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सामने अगर हुई वाराणसी में, और वहां पर अगर विपक्षी वोटों का बंटवारा रुक गया, या यूं कहें कि सारा INDA का वोट अगर एक छतरी के नीचे आ गया, अगर सारे नेता विपक्ष के INDA के अगर एक मंच पर आ गए, तो PM मोदी का भी वहां से हारना तय है। तो अगर हम ये कहें कि PM मोदी जो है 2024 में PM का हो सकता है कि MP बनने के लायक भी ना रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में। समय और हालात कुछ भी करा सकता है। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी ताकत है विपक्ष का वोटों का बंटवारा, अगर वो INDA बनने के बाद कहीं अगर रुक गया, तो जो भी 300 सीटों पर लड़ेंगे या मोर देन 300 सीट्स पर जो INDA का कैंडिडेट लड़ेंगे, मैंने एक के सामने एक उम्मीदवार, एक NDA के उम्मीदवार के सामने एक ज्वाइंट ओपोजिशन का लीडर, इसमें मोदी जी को कैलकुलेशन पता है, मोदी जी का जो है समीकरण पता है, मोदी जी को इक्वेशन पता है, और इनकी भारी फजीयत हो जाएगी। और इनका जो है जो इतना प्रचंड बहुमत है, अगर वोटों का बिखराव रुक जाएगा तो इनकी सीटें समझिए कि 100 सीटों के नीचे सिमट जाएंगे, ये कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इनका अगर दो ही जगह भारत में उस तरह का वर्चस्व वाला राज है, एक जो मिला जुला होगा इनका गुजरात में मिलेगा, क्योंकि पूरे गुजरात की इन लोगों ने 30 सालों में हाईजेक कर लिया है, पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया है, चाहे एक्सिक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, या जुडिशियरी हो, या मीडिया, तो गुद्दी मीडिया तो है ही, कहने की बात ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। तो उस तरह के गुजरात में, और बचा खुचा कुछ उनको सीटें हो सकता है मिल जाए उत्तर प्रदेश में। बाकी देश के जितने राज हैं उनकी बैंड बजी हुई है और उनकी हालत पस्त और ख़राब है। चाहे कोई ले लीजिए आप राज, महाराष्ट्र में जो है बिल्कुल हालत ख़राब है, बिहार में देखिएगा तो नीतीश कुमार जो है बिल्कुल उनको हालत पस्त किए हुए, हालत पतला किए हुए हैं। इस तरह से आप देखिएगा TMC जो है वेस्ट बंगाल में, इनको नाकों में दम की हुई है। इस तरह से आप स्टेट 1 बाय 1 स्टेट आइएगा तो सारे स्टेट में इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, बेकार है, हालत पतली है। इसलिए मोदी और शाह की जो 2024 में तीसरी बार लगता है सरकार बनाने की मंसूबा पूरा नहीं होगा, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए देखिएगा तो जहां पर एक तरह से बिहार में इस बार अपनी योजनाओं और अपने कार्यों को गिना रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री, उस दूसरी तरफ देखिएगा तो जो PM मोदी जो प्राचीर किले से भाषण दिए, लाल किले के प्राचीर से, वो सिर्फ अनाप शनाप उल्टा पल्टा अपने योजनाओं और कार्यकलापों को उस तरह से नहीं गिनाए जिस तरह से अपने CM नीतीश कुमार गिना रहे थे। तो कुछ काम होगा तब तो गिनाएंगे, क्या गिनाएंगे। और रही बात लंबे लंबे भाषण और गप, तो देश तो समझ गई करीब 10 सालों के शासन में BJP का कि सिर्फ लंबे लंबे बात को छोड़ते हैं। न 15 लाख खाते में आया, न 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोज़गार मिला, न स्मार्ट सिटी बना, न बुलेट ट्रेन चला। इन लोग पता नहीं सारे MP लोग कौन कौन गांव को गोद ले रहे थे डेवलप करने के लिए, आज उसका भी कोई जिक्र नहीं होता है, कौन गांव डेवलप हुआ, कौन गांव डेवलप नहीं हुआ। और तमाम तरह की योजनाएं देखिए रहे हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, मैंने हजारों नेता ऐसे हैं
जो बीजेपी में परिवारवाद का शिकार हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार पे जो उपदेश देते हैं बीजेपी या मोदी जी, आज देखिएगा तो सारे देश के भ्रष्टाचारी पार्टी जो हैं वो माने मोदी के मंच पर हैं, एक छतरी के मोदी के छतरी के नीचे हैं। तो सारी बातें कथनी और करनी में देश को पता चल गया और देश ने इसका दंश झेल लिया, दुर्गति झेल लिया। इसलिए देश में भी एक एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के खिलाफ, और अगर INDIA बन गया या कारगर हो गया तो मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2024 में ये 100 सीट के लायक भी नहीं रहेंगे, ये आप पक्का मान के चलिए। वैसे भी पहले भी 2019 के चुनाव का डाटा देखिएगा तो अगर देश के 3 मतदाता में एक मतदाता जहां बीजेपी को वोट देते हैं, वहीं 2 मतदाता विपक्ष की झोली में वोट को डालते हैं। मतलब 37% बनाम 63%। तो देखिए आगे होता है क्या। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।